नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर दी है। प्रदेश में फिर बदला है मौसम का मिजाज। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर लगातार जारी है। बारिश ने फसलें खराब करती है। तो जिस तरीके से लगातार बरसात भी हो रही है, उसी को चलते जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। तो फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। जहां जहां प्रदेश में फिर बदला है मौसम का मिजाज। तो तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी है। तो बारिश ने फसल जो है खराब कर दी है। तो खरीफ की फसल खराब हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। यहाँ खरीफ की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। बड़ी खबर जहां प्रदेश में फिर बदला है मौसम का मिजाज। एक बार फिर से जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ लगातार जो बरसात हो रही है। और आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। तो तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बरसात लगातार जारी है। हालांकि मानसून जाने के बावजूद भी जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहा जा सकता है कि मानसून अभी तक पूरी तरीके से नहीं गया है। हालांकि आगे आने वाले कुछ दिनों में भी लगातार बरसात हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, मौसम जो है काफी ज्यादा सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए सोनाली, मैं आपको बता देता हूं कि बीती देर शाम से ही मौसम का मिजाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पूरी तरीके से लगातार कहीं तेज़ और कहीं बारिश का दौर बादस्तूर जारी हो गया है। अजमेर जिले भर की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बारिश ने जो तबाही मचाई है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो रबी की फसल है पूरी तरीके से खराब हो गई है। वहीं दूसरी ओर जो खड़ी फसलें हैं, जिसमें मक्का लगा हुआ है, बाजरा लगा हुआ है, जौ लगी हुई है, वही सारी फसलें पूरी गलने के कगार पर है। कई किसान जो है खासे परेशान दिखाई दिए हैं। इस वक्त हम अजमेर शहर की आना सागर झील के जो ऐतिहासिक चौपाटी है वहां हम खड़े हैं। पूरी तरीके से बारिश का दौर अभी जारी है। हल्की फुल्की फुहारें अभी आ रही है। कुछ देर पहले तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अभी भी आसमान पर उमड़ घुमड़ कर जो घटाएं हैं, जो बादल हैं, साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा हमारे दर्शकों को दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से जो है आना सागर झील का पानी पूरी तरीके से हिचकोले खा रहा है और हिचकोले खाता हुआ जो है किनारों से टकरा रहा है। वहीं आसमान पर भी देखा जा रहा है कि पहाड़ों के चारों ओर आप देख सकते हो अजमेर शहर भर जो है, पूरा जिला भर है, अरावली पर्वतमालाओं से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। साथ ही साथ अरावली पर्वतमालाओं पर जो बादल हैं, साफ तौर से देख सकते हैं पूरी तरीके से घटाएं इस पर छाई हुई हैं। सोनाली, आपको बता दें कि अगर मौसम विभाग से की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी जो है साफ तौर से अलर्ट किया है कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा और पूरी तरीके से बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। जी जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और कहा जा रहा था कि एक बार जो मानसून है वो पूरी तरीके से चला गया, लेकिन जिस तरीके से अब अंदेशा जो जताए जा रहे हैं, जो मौसम बना हुआ है, कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से मानसून जो है वो नहीं गया है। और लगभग ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो सर्दी है वो भी अब जल्द ही आ जाएगी। तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है?
देखिए, मौसम विभाग की अगर माने, मौसम विभाग से जो बातचीत की गई थी, तो मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि मानसून तो चला गया था, लेकिन लौट के वापस आया, ये एक आश्चर्यचकित बात है। इसको मतलब मौसम भी इतना ज्यादा करवट ले लेगा, इतनी संभावना थी नहीं, लेकिन फिलहाल अभी लगभग 3-4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बनने वाला है। लगातार पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो है मौसम का जो मिजाज है बिल्कुल सर्द हो गया है, और मौसम ने जो पूरी तरीके से करवट ली, तो गर्मी का जो माहौल था पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हवाओं में ठंड महसूस होने लगी है, ठंड सी सर्दी सी महसूस होने लगी है, और शीघ्र ही अगर ऐसा ही मौसम रहा तो शीघ्र सर्दी भी बहुत शीघ्र आएगी और बहुत अधिक सर्दी पड़ने की संभावना जताई गई है। जी सोनाली। जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी जो खबरें सामने आ रही है कि लगातार बरसात की वजह से जो किसान है वो भी अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो फसल है, खरीफ फसल है, वो भी बर्बाद हो गई है। इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए सोनाली, मैं आपको साफ तौर से बताता हूं कि अभी इस वर्ष जो मानसून था, बेहद ज्यादा मानसून था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है जिले भर में, पूरे प्रदेश भर के अंदर बारिश का जो आलम था बहुत तबाही वाला आलम था। उसको लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों में, खेत खलिहानों में बहुत पानी भरा हुआ था, जिसको लेकर पहले से ही किसान परेशान थे। अब मानसून जाने के बाद में भी कुछ किसानों के चेहरे खिले थे कि अब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, बारिश पानी की कमी नहीं है, इधर उधर से पानी लेकर फसलों को तैयार किया जा सकेगा। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहने की वजह से अभी जो खरीफ की फसलें जो तैयार हो चुकी थी, कटने के कगार पर थी, लेकिन बारिश के वापस आने से पूरी फसलें जो है चौपट हो गई है, जिससे किसानों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। जी सोनाली। जी जावेद, इस पर किसानों से क्या आपकी कुछ बात हुई है? उनका क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अब जब खरीफ की जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो गई हैं, वहीं मुआवजे की कुछ बात सामने आ रही है इसको लेकर। देखिए सोनाली, मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से इसमें अलर्ट मोड पर भी है, और पूरी प्रशासन जो है इन सब चीजों का जो जांच और निरीक्षण भी करवा रहा है कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। जिनका नुकसान हुआ है वो गिरदावर पटवारियों से इसकी पूरा आकलन करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बारिश थमे तो और तरीके से जांच हो, लेकिन बारिश अभी रुकने का नाम ले रही है। जहां जहां नुकसान ज्यादा है उनका आकलन लगा के उनका जो पूरा सिस्टम चार्ट बना के सरकार को दिया जाएगा, ताकि प्रशासन को दिया जाएगा, जिससे उनको जो है मुआवजा दिलाया जा सके। जी सोनाली। जी जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ जहां बरसात हो रही है, दूसरी तरफ जो फसलें हैं वो भी नष्ट होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, जाम भी देखने को मिल रहा है, आवागमन पूरी तरीके से ठप होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? क्योंकि अब जो है घरों में भी पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि काफी ज्यादा लोग परेशान भी है। देखिए, लगातार बारिश के चलते लोग वैसे ही परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो सीवरेज का पानी है, या नदी नालों का पानी है, या पर्वतमालाओं से जो बह के पानी शहर में आता है, बस्तियों में आता है, तो जो छोटी और कच्ची बस्तियां होती है उसमें पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी लगभग 3 महीनों से जो निचली बस्ती के लोग थे, गरीब बस्तियों के जो लोग थे, वहां पर पहले से ही पानी भरा हुआ था। बामुश्किल उन्होंने अपने अपने स्तर पर पानी निकाला, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई करनी थी वो कर चुके थे। बावजूद इसके भी कई निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ था, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभी भी लगातार 2 या 3 दिन से जो बारिश का दौर है वो जारी हो चुका है, जिससे वापस से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन अभी इसमें कोई अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी सोनाली। जी जावेद, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।